आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें पूरी डिटेल के साथ, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। सबसे पहली खबर क्या है जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अनूप के पास। शुक्रिया सुजाता, मैं हूं अनूप और सबसे पहली खबर जो आपको बताऊंगा वो दुमका की बेटी की खबर। दुमका की बेटी को इंसाफ मिलने की जो असर है वो तेज हो गया है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 2 आरोपी जो थे उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। झारखंड में दुमका में नाबालिग लड़की अंकिता की पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाए जाने और बाद में अस्पताल में उसकी मौत के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने करीब 10 दिनों बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 100 पन्नों की चार्जशीट में अंकिता मर्डर का मास्टरमाइंड नईम खान उर्फ छोटू खान को बताया गया है। सुनियोजित साजिश के तहत नईम खान और शाहरुख हुसैन ने मिलकर अंकिता को जिंदा जलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज गहलोत के गढ़ राजस्थान में है और यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को अगले साल होने वाले चुनावों के लिए जीत का मंत्र देंगे। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गहलोत के गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। करीब 11:45 पर अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से आरएसएस की समन्वय बैठक होने वाली है। 3 दिन तक यह बैठक चली और कहा जा रहा है चुनाव के मद्देनजर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद सहित संघ से प्रेरित 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी संगठन पिछले 1 साल से अपने अनुभव और किए गए कार्यों को साझा करेंगे। बैठक में साथ ही पर्यावरण, पारिवारिक जागरूकता, सामाजिक समरसता जैसे प्रमुख मुद्दों के समन्वित प्रयासों पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खबर बिहार से, जहां सरकारी काम में बाधा डालने की वजह से आरजेडी नेता अनवर अहमद और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पटना में एक बार फिर आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अफसर अहमद ने थाने में घुसकर डीएसपी सहित पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार किया। थाने में घुसकर थानेदार को धमकी दी। दरअसल गुरुवार की रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने सब्जी बाग इलाके में हमला कर दिया था। सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इस मामले में इलाके के डीएसपी और थानेदार घटनास्थल पर गए थे और वहां से एक स्थानीय दुकानदार को शक के आधार पर पकड़कर थाने लाए थे। इधर हैदराबाद में असम के सीएम हेमंत बिस्वा के मंच से एक आदमी मंच पर पहुंचता है और उनके माइक को छीनने की कोशिश करता है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। असम के मुख्यमंत्री और ओडुपी के संत पेजावर स्वामी धर्माधिकारी दोनों मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान एक युवक ने असम के सीएम से माइक छीनने की कोशिश की। मंच पर चढ़कर माइक छीनने वाला यह शख्स तेलंगाना राष्ट्र समिति का स्थानीय नेता नंद किशोर व्यास बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मंच से टीआरएस नेता केसीआर के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते वो मंच पर पहुंचा और गणेश उत्सव समिति के सदस्य और हेमंत से माइक छीनने लगा। इधर 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र को सजाने के मामले में रोज नई बातें सामने आ रही है। एक और नया खुलासा हुआ है। क्या हुआ खुलासा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई के 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र सजाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि रऊफ मेमन के कहने पर याकूब की कब्र को सजाया गया। जानकारी के मुताबिक रऊफ टाइगर मेमन ने ही पूर्व ट्रस्टी एडवोकेट जलील नौरंगे को 2019 में धमकाया था। रऊफ टाइगर मेमन याकूब मेमन का चचेरा भाई है। आरोप है कि अंडरवर्ल्ड ने जुम्मा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट को याकूब मेमन की तरफ से धमकाया था। इधर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में वेतन कटौती का मामला गर्माता जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला और इस पर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा भी जा रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में।
दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन आने वाले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में वेतन में कटौती का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। कॉलेज का नोटिस मीडिया में आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली सरकार के रेवड़ी मॉडल को इसके लिए जिम्मेदार बताया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रमुख और पूर्व प्रमुख ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के 12 कॉलेजों में यह स्थिति है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का कहना है कि फंड के अभाव में शिक्षकों के वेतन में देरी हो रही है। इधर बीजेपी ने आने वाले चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है और इसी सिलसिले में 15 राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। किस तरह का बदलाव हुआ है, कौन से नाम सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने 15 राज्यों के संगठन प्रभारियों और सह प्रभारियों को बदल दिया है। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने वाले राज्यों मध्य प्रदेश में पी मुरलीधर राव, राजस्थान में अरुण सिंह, तेलंगाना में तरुण चुग को संगठन प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार से तालमेल गड़बड़ाने के बाद बिहार में सत्ता गंवाने वाले राज्य में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। 3 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे और यहीं पर वो भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में बने स्काई वॉक पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोग स्काई राइड करें और आम लोगों के लिए स्काई वॉक से दिक्कत है। ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे। ये कांग्रेस पार्टी के ATM बनकर गरीब जनता को लूटकर घर भरने में लगे हैं। ये सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगे हैं। इन्हें प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेपी नड्डा ने जहां छत्तीसगढ़ पहुंचकर सरकार पर हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा को और बीजेपी को, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जेपी नड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते। पेट्रोल, गैस, डीजल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन स्काई वॉक के बारे में उन्होंने जरूर कहा। अगर ढहाना चाहते हैं स्काई वॉक को, तो 4.5 साल बीत गए। यह स्काई वॉक डॉक्टर रमन सिंह और राजेश मूणत की कमीशन खोरी का स्मारक है। उसे हम लोग नहीं तोड़ेंगे। जेपी नड्डा जी, आप चिंता न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर रायपुर से है। रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए, भूपेश बघेल एक तरफ हमला कर रहे हैं, वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। उमा भारती ने कहा कि उन्होंने शिवराज सरकार को पहले ही आगाह किया था। उमा भारती ने कहा कि ग्वालियर और विंध्य में जाति समीकरण बिगड़ा हुआ है। इन इलाकों में कभी भी संघर्ष भड़क सकता है। उमा भारती ने माना कि काफी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी में सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपनी ही पार्टी की तरफ से तगड़े झटके लगे हैं। कई लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा कई दिनों से झटके मिल रहे हैं। वहीं एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका मिला, जिसमें 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 38 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर के समर्थन में सभी पदाधिकारियों ने नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहेंगे। क्या उनका कार्यक्रम है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के गोला गोकर्णनाथ घर जाएंगे। 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सीएम योगी अरविंद गिरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर गुजरात में चुनावी गहमा गहमी के बीच कांग्रेस भी सक्रिय हो गई और कांग्रेस ने आज राज्य सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। गुजरात कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आज दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों, दुकानदारों, कपड़ा बाजार कर्मियों, संघों और छोटे विक्रेताओं से बंद में शामिल होने की अपील की गई है। कांग्रेस ने कहा, गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ गए हैं। जनता त्रस्त है। बीजेपी सरकार ने राहत देने के बजाय दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया है। इधर सोनाली फोगाट मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अब खाप पंचायत बुलाई है और कहा जा रहा है इसी खाप पंचायत में बैठक कर अहम फैसले लिए जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की कथित हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर महिला नेता के परिवार ने 11 सितंबर रविवार को हिसार के जाट धर्मशाला में सुबह 10 बजे खाप पंचायत बुलाई है। खाप पंचायत को लिखे पत्र में सोनाली फोगाट के परिवार ने कहा, हमारी बेटी सोनाली फोगाट की हत्या गोवा में कर दी गई है, जिसके संबंध में अभी तक की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने और हमारी बेटी यशोधरा को न्याय दिलवाने की मांग पर चिंतन मंथन और आगे का रास्ता निर्धारित करने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी के रायबरेली में बच्चा चोरी के शक में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रायबरेली में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर एक लोडर वाहन के चालक और उसमें बैठे 3 युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई। भीड़ ने लोडर वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस बेबस बनी रही। लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया और करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के अंबेडकर नगर में भी बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। पुलिस ने लोगों से सतर्क और उन्हें जागरूक रहने को कहा और कहा कि अगर ऐसी अफवाह सामने आती है तो पुलिस को जरूर सूचना दे। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बता दें। यूपी के अंबेडकर नगर में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस लगातार जनता को जागरूक कर रही है और लोगों से इन अफवाहों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रकार का कोई मामला यहाँ नहीं है और किसी भी प्रकार से संदेह होने पर पुलिस को सूचना दे। लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अफवाहों को फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बच्चा चोरी की घटनाएं सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि बिहार में भी लोगों को परेशान कर रही है। इसी तरह की आशंका की वजह से मुजफ्फरपुर में भी लोग बेहद आशंकित हैं, डरे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों से लोग दहशत में हैं। बच्चा चोर की अफवाह में कई निर्दोष महिला और पुरुष की बेरहमी से पिटाई भी हो चुकी है। मेरे मांग के खाते हैं, मांग के खा रहे थे तो ये इसमें दवा कथी के निकला है? इसी में तो कोई दिया ये खाओ है वो खाओ, तब झूठे में कौन चीज होता है। अब रात में कहाँ है? कई लोगों के बेरहमी से बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई कर दी गई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है और भीड़ ने इसी अफवाह के तहत एक युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में बच्चा चोरी के आरोप में गांव भाकरी आदिवासी में एक युवक की बांधकर पिटाई कर दी गई। भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को जमकर पीटा। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए बच्चा चोरी के शक में मारपीट की 30 शिकायत मिली थी। इनमें से 17 एफआईआर दर्ज हुए और अब तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बच्चा चोरी करने वाले गैंग की अफवाह यूपी से लेकर बिहार के कई हिस्सों में फैल चुकी है। यूपी के कासगंज में भी ऐसी ही एक अफवाह उड़ी, जिसके बाद एक कार सवार को बुरी तरह से पीटा गया। उत्तर प्रदेश के साथ कासगंज जनपद में भी बच्चा चोरी की अफवाह
बहुत जोरों से फैल रही है। बच्चा चोरी के शक में इको कार सवार 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। कार को भी तोड़फोड़ करते हुए पुलिस के सामने ही पलट दिया गया। पुलिस ने किसी तरह कार सवारों को बचाया। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि लोग बच्चा चोर नहीं थे, रिलायंस टावर पर काम करने वाले कर्मचारी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बच्चा चोरी की अफवाह सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं, प्रयागराज से भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर आ रही है कि यहाँ बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। अब पुलिस ने अब चेतावनी दी है कि जो लोग ऐसी अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी खबर 30 सेकंड में। यूपी के प्रयागराज में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह की अफवाह पुलिस महकमे के लिए सरदर्द बन गया है। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरह की अफवाहों में न पड़े और जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक नंबर भी लॉन्च किया है और इस नंबर पर जानकारी देने का आग्रह भी किया गया है।